हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आई हूँ। आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी कब है, क्या करे क्या ना करे, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एकादशी का दिन जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसे ग्यारस का दिन भी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखा जाता है और शुद्ध सात्विक भाव से इस दिन का व्रत को रखा जाता है। इस दिन हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान करने के बाद धुले हुए वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद हमें मंदिर को साफ करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से छींटा दे करके स्नान कराना चाहिए। उन्हें टीका, चंदन, रोली और अक्षत इत्यादि भेंट करने चाहिए। उनको मौसमी फल जो भी हो उन्हें भेंट करना चाहिए और साथ ही उन्हें भोग प्रसाद भेंट करना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि साल में 24 एकादशियाँ आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। साल की सबसे बड़ी एकादशियों में से देवशयनी एकादशी को माना जाता है। ये आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को यानी 11 तिथि को आती है। इस दिन हमें हो सके तो पीले वस्त्र जरूर धारण करने चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत ही प्रिय है। इस दिन हमें जो है वो देवशयनी एकादशी की कथा जरूर पढ़नी चाहिए और हमें भगवान को तुलसी दल भोग में देना चाहिए। तो इस दिन पर तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, इससे पहले ही आपको तोड़कर रख लेना चाहिए। इस दिन तुलसी जी का भी व्रत होता है, तो इस दिन तुलसी में जल डालना जो है वो वर्जित होता है। इस दिन जल ना डालें और जहाँ तक हो सके तुलसी जी को छुएं भी ना। शाम के समय इस दिन तुलसी में दीपक जरूर जलाएं। इससे भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। इस दिन हमें पूरे दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, जिसमें कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या हरे कृष्णा महामंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या और भी कोई मंत्र हो जो वो आप जाप कर सकते हो। इस दिन हमें विष्णु सहस्त्र नाम का, विष्णु चालीसा का, गीता का पाठ जरूर करना या सुनना चाहिए। इससे अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन का व्रत रखने से ऐसी मान्यता है कि हमारे पापों से हमें मुक्ति मिलती है और जीवन में आने वाले संकटों से भी हमें छुटकारा मिलता है। इस बार देवशयनी एकादशी 5 जुलाई को 2025 6:58 शाम को लगेगी और 9:14 पर रात को 6 तारीख जुलाई 2025 को समाप्त होगी। तो उदय तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी के व्रत इस बार 6 जुलाई को रखा जाएगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु जो है वो क्षीर सागर में विश्राम की अवस्था में सोने के लिए चले जाते हैं और 4 महीनों के लिए जो है वो विश्राम करते हैं वहाँ पर। और इस बीच जो है वो सृष्टि का पालन अन्य देवी देवता करते हैं और ऐसे में जो है वो शुभ कार्य नहीं होते, जैसे कि मुंडन, गृह प्रवेश, शादी, विवाह, सगाई इत्यादि। भगवान विष्णु विश्राम की अवस्था में होते हैं, इस कारण 4 महीने तक के कोई भी शुभ कार्य करने से बचें। और देवशयनी एकादशी के दिन हमें बाल नहीं काटने चाहिए, बाल धोने भी नहीं चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, सर में तेल नहीं लगाना चाहिए। इन कार्यों को करने से भी हमें बचना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए इस दिन, और हमें तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। हो सके तो व्रत रखें, अगर व्रत नहीं रख सकते तो शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करें, जिसमें कि लहसुन प्याज ना हो। मांस मदिरा इत्यादि का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें किसी की बुराई, चुगली, अपमान इत्यादि नहीं करना चाहिए। किसी की बुराई हमें सुननी भी नहीं चाहिए। ये दिन बहुत ही बड़ा दिन होता है, इसके बहुत ही शुभ फल मिलते हैं। तो आप अगर हो सके तो व्रत जरूर करें, इससे भगवान विष्णु बहुत ही खुश होते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम की अवस्था में चले जाते हैं, उसके बाद जो 4 महीने आते हैं उनको चतुर्मास के नाम से भी जाना जाता है। ये समय जब तब ध्यान, पूजा, भक्ति इत्यादि करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस चतुर्मास के अंदर जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा माला जाप, विष्णु सहस्त्र नाम
या और भी अन्य जो भी पाठ है, जैसे कि गीता पाठ, दुर्गा सप्तशती इत्यादि हमें ज़रूर करना चाहिए। इससे देवी देवता खुश होते हैं और भगवान विष्णु की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। इस समय में किया गया तप, ध्यान, पूजा, उससे जो है बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। भगवान की कृपा हम पर सीधी बरसती है और जीवन में हमें शांति प्राप्त होती है, और ऐसा करने से हमें पापों से भी मुक्ति मिलती है। चलिए इसी के साथ वीडियो को ख़त्म कर लेते हैं। आशा करते हैं कि मेरी दी हुई जानकारियाँ आप सभी को पसंद आ रही होंगी। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी के साथ आप सभी को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान हरि विष्णु की कृपा आप सब पर और मुझ पर भी बनी रहे। इसी के साथ में हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।